हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व वर्तनी शुद्धि में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर वो वीडियो हैं जो पहले कभी न कभी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? शुद्ध नहीं पूछ रहा, अशुद्ध पूछ रहा। देखिए, तो निर्नु नासिक एकदम सही लिखा है, गत्यर्थ भी सही लिखा है, छिद्रान्वेषी भी एकदम सही लिखा है। तो क्या गलत है? अंत से अंतस चेतना। ठीक है, ये हमारा गलत है और हम इसे पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन हमने, जो शब्द हमने पहले नहीं पढ़े थे, अगर आपको उसमें से कुछ नया मिल रहा है तो आप अपनी नोटबुक में उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो बताइए ऐसा क्या है? कवयित्री। ठीक है, और हमारे पास क्या था जब हम लोगों ने देखा था? तो ये वो था कवित्री, है ना। तो ये क्या है? गलत है। सही क्या है? कवयित्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या पूछ रहा है? शुद्ध वर्तनी वाला फिर से पूछ रहा है। ये शुद्ध और अशुद्ध का बहुत खास ख्याल रखना है आपको। और जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ दिखा कि 2010 में आया है आरो यारो प्री में, लेकिन ये कई बार आ चुका है। रिपीट हो करके कम से कम ये 7 से 8 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसको आप लोग देख लीजिए। तो ये क्या है? शुश्रूषा। ठीक है, इसका ये वाला शुश्रूषा सही है, बाकी ये सब गलत हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए आप बताइए क्या है इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? ईशा, ईर्ष्या, ईर्ष्या या फिर ईर्ष्या? बताइए, अपन ने देखा था ना, ईर्ष्या। ये क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला अपना शब्द है, बाकी ये सब क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, अशुद्ध पूछ रहा है, तो ये क्या है? उज्ज्वल। अशुद्ध है। मैंने आपको कहा था ना कि उज्ज्वल हमेशा कैसे लिखा आता है? उज्ज्वल हमेशा ऐसे लिखा आपको मिलेगा। ये उज्ज्वल सही है, बाकी ये सब सही है। उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल। देखिए, वत्सल ऐसे लिखते हैं, मनोरथ ऐसे लिखना है, उल्लंघन ऐसे लिखना है। ठीक है, लेकिन ये उज्ज्वल क्या है? ये अशुद्ध है। आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का रूप, शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? वंदना गलत है, वंदना ये भी गलत है, वंदना ये भी गलत है। सही क्या है? ये वंदना सही है। वंदना हमेशा ऐसे लिखते हैं, तो ये वंदना सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। क्या पूछ रहा है? कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अपन ने पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था। तो देखिए, इसमें अंग की बिंदी लगी है, इसलिए ये वांडमय गलत है। यहाँ पे वांगमय, ये तो अशुद्ध ही लिखा हुआ है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये बांगमय, ये भी गलत है। हमारा वांडमय क्या सही है? वांडमय, ये वाला वांडमय हमारा सही है। इसको मैंने आपसे कहा था, कई बार पूछा गया है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा उस टाइम पे, तो आपको ये जरूर आ गया होगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध कौन सा शब्द है? आप लोग बताइए। तो सष्टम शुद्ध है, या फिर अंतर्ध्यान शुद्ध है, या फिर अनुषंगिक शुद्ध है, या फिर सहस्त्र शुद्ध है? तो ये क्या शुद्ध है? आप लोग मुझे बताइए। तो हमारा शुद्ध है यहाँ पर अंतर्धान। ठीक है, अंतर्धान हमारा शुद्ध है, बाकी ये शब्द क्या है? अशुद्ध हैं। अगर आपने कायदे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये शब्द अशुद्ध क्यों है। आगे देखते हैं। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो आप बताइए, इन नामों में से एक की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। तो आपको बताना किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। ठीक है, तो कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त, मेघनाद। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है? राहुल सांस्कृत्यायन की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आप लोग बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो वर्तनी अशुद्ध है वो जागृत की अशुद्ध है। आप लोगों को पता है कि जागृत की वर्तनी अशुद्ध क्यों है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, इसकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, हम शुद्ध शुद्ध देखेंगे, अब बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। तो क्या है इसकी वर्तनी शुद्ध? ज्योत्सना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द, फिर से क्या पूछ रहा है? शुद्ध वर्तनी का शब्द। तो हमारा शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या होगा? हिरण्य कशिपु। ठीक है, हिरण्य कशिपु। ठीक है, ये शब्द हमारे सब गलत हैं और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले कि शब्द गलत
यो हैं, तो बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है अभी। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, आप लोग बताइए। तो महत्व तो एकदम शुद्ध लिखा है, पैतृक भी सही लिखा है, वाल्मीकि भी एकदम सही लिखा है, लेकिन क्या गलत लिखा हुआ है, सन्यासी गलत लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, इसका हमारा सही उत्तर होगा सन्यासी, ठीक है, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध वर्तनी है हमारी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो हमको देखना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो सिर्फ द्वारिका की वर्तनी शुद्ध है, बाकी ये सब गलत लिखे हैं। पूज्यानीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, ठीक है। अंतर्धान नहीं होता है, ये सब गलत लिखे हुए हैं। नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए। तो सिर्फ यहाँ पर हमें दिख रहा है सन्यासी सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी, ये सब गलत है। यहाँ पर सिर्फ आपको सही मिलेगा अंत्याक्षरी। आगे देखते हैं, क्या निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है, क्या कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो आपने देखा कि अंत्याक्षरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, उज्ज्वल तो एकदम सही है, कवयित्री भी एकदम सही लिखा है, श्रद्धा, श्रद्धा भी एकदम सही लिखा है। तो क्या गलत लिखा है, श्रृंगार, ये क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, लेकिन इसका यही उत्तर सही है, ठीक है। इसमें ये सब क्रॉस लग जाएगा क्योंकि ये अशुद्ध पूछ रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरियुक्त या फिर उपर्युक्त, तो क्या सही है, उपर्युक्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अब आप मुझे बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो ये अशुद्ध है शुश्रूषा, ठीक है, क्योंकि शुश्रूषा ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाता है, ओके। वेशभूषा सही है, मनीषा भी सही है, ठीक है। ये शुश्रूषा ये वाला गलत है। आगे देखते हैं, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो इसका हमारा सही आंसर है 36, ये एकदम करेक्ट है, बाकी ये सब गलत है। आगे देखते हैं, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर 36, जैसा कि आपने देखा। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो ये आपका सही है, ऊपरी लिखित, ठीक है, ऊपरी लिखित ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे लिखा जाएगा, ना ऐसे, ये सब गलत है, ओके। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। अब इसमें से कौन सा अनुग्रहित सही है आपको बताना है। तो इसमें सही है सी वाला, अनुग्रहित एकदम सही आंसर है। ये सब क्या है, गलत है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आप बताइए। यानी शुद्ध है, बाकी ये वाल्मीकि हम देख चुके हैं, ये गलत लिखा हुआ है। द्वंद्व भी हम देख चुके हैं कैसे लिखना, ये भी गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल तो मैं आपको बताई चुकी कितनी बार, ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, जिजीविषा, जिजीविषा या फिर जिजीविषा या फिर जिंजीविषा। अब बताइए कौन सा सही शब्द है। तो इसका सही स्वरूप है ये वाला, अक्सर ऐसा लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, इसका जिंजीविषा सही है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा शब्द क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। तो यानी अशुद्ध है, अभी हमने ऊपर देखा यानी कैसे लिखना है, तो ये क्या है, अशुद्ध है, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब शुद्ध है। यानी ऐसे लिखा आता है, शुष्क कैसे लिखा आता है, सूची ऐसे लिखा आता है, ओके। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। अब ये फिर से पूछ रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो हम देख चुके हैं, एक बार पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ऐसा उपर्युक्त एकदम सही होता है, ऐसे उपर्युक्त लिखा आता है, तो ये एकदम सही आंसर है हमारा। बाकी ये सब क्या है, गलत, उपर्युक्त ऐसे नहीं लिखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो आप बताइए कौन सा शब्द सही है। ज्योत्सना, ज्योत्सना या फिर ज्योतिष्ना या फिर ज्योत्सना, आप बताइए आप मुझे। तो इसका सही आंसर है ज्योत्सना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं,
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ये भी पूछ रहे सही कौन सा है। तो सन्यासी, जिसे हम कई बार देख चुके हैं, यही वाला सन्यासी हमारा सही है, बाकी सब गलत हैं। ऑफ कोर्स समझ में आ जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे तो ये बी और ए में, लेकिन हमारा सन्यासी ये सही है। ठीक है, इसमें भी शुद्ध रूप ही पूछ रहा है। हतोत्साह, 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 हतोत्साहित, हतोत्साह। आप बताइए कौन सा सही है। तो अपन ने देखा था पहले कि हतोत्साहित होता है। ठीक है, हतोत्साहित, और हम बोलते भी हमेशा हतोत्साहित ही है, हम सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। सो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है। तो शुद्ध है हमारा प्रदर्शनी, हम देख चुके हैं कि कई बार प्रदर्शनी हमारा शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण। बाकी ये सारे मानवीकरण जो लिखे हुए हैं गलत हैं। मानवी, ये छोटी वी में छोटी ई की मात्रा लगी है वहाँ में, ये गलत है। ठीक है, इसमें मानवीयकरण हो गया है या नहीं लगेगा। ठीक है, मानकीकरण तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मानवीकरण हमारा एकदम सही आंसर है। अब देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, ये भी शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। तो ऑफकोर्स आपको पता है उच्च श्रृंखल ही इसका सही है, ऐसे लिखते हैं उच्च श्रृंखल। ठीक है, ये सब गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सही है उच्च श्रृंखल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, फिर शुद्ध पूछ रहा है। ज्योत्सना हम कई बार देख चुके हैं, तो ज्योत्सना हमारा ये सही है। इसमें पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, आप बताइए। तो इसकी शुद्ध वर्तनी है सदृश्य, ऐसे लिखेंगे। ये सब गलत है, सदृश, सदृश। देखिए कितना कंफ्यूजिंग होगा अगर आप सोचिए आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस आ गए, इसमें से कौन सा सही है, सब एक जैसे लिखे हैं, तो ये तय कर पाना कि कौन सा सही है एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए, जो भी शब्द आपको नए मिलते हैं उनको लिख लीजिए। ठीक है, और कई बार प्रैक्टिस करिए तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आपने देखा सदृश्य ऐसे लिखते हैं। एक बार आप प्लीज़ सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। सदृश्य। निम्नलिखित में सही वर्तनी फिर से पूछ रहा है, तो इसका अनुषंगिक या फिर आनुषंगिक या फिर अनुषंगिक या फिर आनुषंगिक कौन सा सही होगा, आप लोग मुझे बताओ। लेकिन इसका सही आंसर है आनुषंगिक। ठीक है, कि आप लोग को चीज़ें ध्यान रखनी है, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ, क्या है, आनुषंगिक। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। तो उज्ज्वल की तो अशुद्ध नहीं है, कवित्री भी सही लिखा हुआ है। तो ये वाली कवित्री हमको देखिए यहाँ पे मिल गई, जो क्या है, गलत लिखा। तो क्या हो गया, ये उत्तर इसका सही हो गया। मुझ भी हमारा एकदम सही लिखा है। अब ये पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी, तो देखिए शुद्ध वर्तनी में क्या है, आशीर्वाद एकदम शुद्ध लिखा है। ये सारे आशीर्वाद गलत लिखे हैं। ठीक है, तो ये उत्तर एकदम सही है, आशीर्वाद सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो पूजनीय होता है। ठीक है, ना तो पूजनीय होता है, ना ही पूजनीय होता है, ना पूजनीय होता है, कुछ नहीं होता। होता है तो होता है पूजनीय। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द फिर से पूछ रहा है। जिजीविषा हम पहले भी देख चुके हैं, ये सही है। वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द फिर से पूछ रहा है, तो उज्ज्वल, डबल जा लगते हैं, ध्यान रखिएगा, वो भी आधे आधे। अब देखते हैं शुद्ध वर्तनी फिर से पूछ रहा है। डी कवयित्री ही सही होता है इसका। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, युधिष्ठिर। तो देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि सुधार कीजिए। तो इसमें क्या है, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, इसमें क्या गलत है, तो हमको ध्यान रखना है। युधिष्ठिर इसमें गलत लिखा हुआ है, युधिष्ठिर ऐसे होता है। ठीक है, ना तो युधिष्ठिर से लिखा जाएगा, ना ऐसे ना ऐसे। क्या है सही, हमारा ये सही है। आइए अब देखते हैं पूरे एक सेंटेंस के रूप में। ठीक है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। तो इसमें से कौन सा सही है, हमको ये देखना है। तो उच्च, ये सही है या फिर ये या फिर ये या फिर ये, आप बताइए। तो हमारा इसका सही उत्तर है उच्च श्रृंखलता। कौन सही है, ये सही है, बाकी ये सब क्या है, गलत है। ओके, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो इसमें से क्या गलत है, आप बताइए। तो हम अधिकतर क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक। तो हमारा क्या सही होगा, आयुर्वेदिक हमारा सही हो जाएगा, बाकी ये सब क्या है, गलत है।
दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही है। अब इस सेंटेंस में क्या गलत है आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। तो दिन ब दिन रसायनों के सब सही है, लेकिन क्या गलत है यहाँ पे दिख रहा है हमको, अप्रत्याशित सही गलत दिख रहा है। तो क्या होता है उसकी जगह अप्रत्याशित होता है, ठीक है। छोटा आ होगा, बड़ा आ नहीं होगा, यहाँ पर अप्रत्याशित होता है। ओके। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, दंपति नहीं दंपति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं। तो ये क्या सही हो जाएगा? बी। दंपति भी देखिए कितनी तरह से लिखा है, ये सब क्या है? गलत है। आगे देखते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द की रचना कीजिए। तो हमारा ईर्ष्या ऐसे लिखते हैं, हम सबको पता है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पूजनीय सही है। शुद्ध शब्द इसमें पूछ रहा है तो पुरस्कार सही है। ये सब गलत है, पुरस्कार नहीं होता, लेकिन बोलते हैं अधिकतर लोग पुरस्कार ही हैं, लेकिन पुरस्कार नहीं पुरस्कार होता, ठीक है ना। पुरस्कार बोलते हैं ना पुरस्कार, सब गलत है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आप लोग देख चुके हैं कई बार। इसमें शुद्ध पूछ रहा है तो हमारा शुद्ध है इसमें विशेष, हम ऐसे लिखते हैं विशेष। शुद्ध शब्द कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमदनी। तो क्या हमारा सही है? कुमुदिनी, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये हमारा ये वाला कुमुदनी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का सब चयन कीजिए। अब आप लोग ये देखिए, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये बर्तन, ये तो पता है कि ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखिए ये दोनों आप लोगों को क्या लग रहे होंगे कि ये तो दोनों सही लग रहे हैं। अब स्पेशली सबको ये सही लग रहा होगा, ठीक है। मतलब सबके नज़र में ये वाला बर्तन एकदम सही होगा, लेकिन ये गलत है। बर्तन ऐसे लिखा आता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला बर्तन एकदम सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें भी। तो प्रतिष्ठा आप लोग देख चुके हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें भी वही है। तो मृत्युंजय हम लोगों ने पढ़ा ही था लास्ट टाइम में भी। इसमें अस्पृश्यता ऐसे लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी शताब्दी है, ठीक है। ये सब गलत है। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो त्रिदोष, ये एकदम सही है। ये वाला नहीं, इसमें ससी वाला सा नहीं होगा। त्रिदोष नहीं होता, त्रिदोष भी नहीं होता, क्या होता है? त्रिदोष होता है, ध्यान से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें भी। तो औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण होता है ना, तो उद्योगीकरण भी नहीं होता, औद्योगिकरण भी नहीं होता है, औद्योगिकरण भी नहीं होता, क्या होता है? औद्योगिकरण होता है, ठीक है। इसमें शुद्ध वर्तनी ही है। तो परिणति हमारा एकदम सही शब्द है, सब हमारी गलत है। परिणति। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें स्थायी ये सही होगा। फिर शुद्ध वर्तनी का चयन किए तो जल्दी। शुद्ध वर्तनी प्राकथन होगा इसका सही आंसर, प्राकथन होगा, ठीक है ना। तो प्राकथन होगा ना, तो प्रकथन होगा ना, प्रकाथन होगा, कुछ नहीं, प्राकथन होगा इसका सही आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पर भी है तो इसका क्या होगा? क्षेत्र एकदम सही लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये रासायनिक, ये वाला सही लिखा है। शुद्ध वर्तनी इधर भी पूछ रहा है तो प्रतिवादी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी फिर से पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा द्वंद्व, द्वंद्व, ठीक है। इसका शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा उत्सव। शुद्ध वर्तनी इसका निदर्शन, ठीक है। निर्दर्शन भी नहीं, निर्दशन भी नहीं, निदसरण भी नहीं होगा, निदर्शन इसका सही स्वरूप है। इसमें शुद्ध वर्तनी ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ या फिर ज्येष्ठ। तो ये डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, बाकी ये सब क्या है? गलत है। सही हमारा है ज्येष्ठ। शुद्ध वर्तनी फिर से अंतर्धान, ठीक है। अंतर ध्यान भी नहीं होता, अंतर ध्यान भी नहीं होता, अंतर ध्यान भी नहीं होता, अंतर्धान होता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें अधर्म एकदम सही स्वरूप है इसका। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। तो इधर क्या है? अनुक्रम एकदम सही है, बाकी ये सारे अनुक्रम गलत हैं।
शुद्ध वर्तनी। तो ऋषि आप बताइए इसमें कौन सा ऋषि सही है। तो ऑब्वियस है कि ये ऋषि हमारा एकदम सही है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी। तो पूछ रहा है कौन सा वाला दीर्घायु सही है। जो हम बोलते दीर्घायु तो हम लिखते भी दीर्घायु है, तो यही सही है हमारा। श्रृंगार कौन सा सही है, तो बताइए आप लोग श्रृंगार कौन सा सही है। तो श्रृंगार हमारा सही है ये, ठीक है। अधिकतर लोग ये लिखते हैं, बट हमारा श्रृंगार ये सही है, ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें पूछा शुद्ध वर्तनी कौन सा, बताइए अध्येता, यही शुद्ध है। बाकी अध्यात्म नहीं होता, अध्येता तो बिल्कुल नहीं, अध्येता तो बिल्कुल नहीं, अध्येता हमारा एकदम सही शब्द है। कवयित्री तो आप सभी जान चुके हैं अभी तक में कि कवयित्री ही सही होता है। इसका सही स्वरूप है नक्षत्र, एकदम सही है। तो सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो अगर आप लोग बताइए कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसका सही वर्तनी वाला हमारा शब्द आपको मिलेगा शारीरिक, ठीक है। ठीक है, शारीरिक हमारा सही शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अधिशासी एकदम सही लिखा हुआ है, अधिशासी, ओके। सो ये भी पूछ रहा है कौन सही है, तो सन्यासी ऑब्वियस से हमारा ए आंसर सही है, हम कई बार देख चुके हैं। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो क्या ये इसमें से इस सेंटेंस में आपको क्या गलत दिख रहा है, आप लोग पहले चेक करिए फिर बताइए। तो इसका सही है व्यवहारिक जो है ये गलत है, ठीक है। व्यवहारिक ना हो के व्यावहारिक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, ठीक है। अब आप बताइए आपको अतिशयोक्ति गलत लग रहा है या सही, ठीक है। देखिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है सही लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। अतिशयोक्ति का लिखता है अतिशयोक्ति, ऐसे होता है। तो आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। अतिशयोक्ति, ठीक है। ये का है, ध्यान रखिएगा। चातक सुआती की बूंद का प्यासा होता है, ठीक है। सुआती, सुआती नहीं होता, स्वाति होता है, ठीक है। चातक किसका प्यासा होता है, तो स्वाति की बूंद का। कई लोग स्वाति भी गलत लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्वाति ऐसे लिखा आता है, स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। क्या बोल रहा है, अन्यान्याश्रित संबंध है। तो ये देख के ही लग रहा है कि गलत लिखा हुआ है, लेकिन सही कौन सा है आप लोग चेक करिए। तो अन्यान्याश्रित नहीं होता, अन्योन्याश्रित होता है। क्या होता है, अन्योन्याश्रित, ओके। तो ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। अनन्याश्रित तो बिल्कुल नहीं होगा, अन्यान्याश्रित तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अन्यान्याश्रित भी नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ आपको देखने, सुनने और पढ़ने में अच्छी लगे अधिकतर वही सही होता है। अधिकतर, हमेशा नहीं बोल रही हूँ, अधिकतर वही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। इसमें क्या गलत दिख रहा है आपको, तो सहस्त्र, ओके। तो सहस्त्र कैसे लिखेंगे आप बताइए। तो सहस्त्र सही है ये, ओके। सहस्त्र हम ऐसे लिखते हैं, सहात्र, सहस्त्र, सहस्त्र, ये सब गलत लिखा हुआ है। अब देखिए परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, रचयिता एकदम गलत लिखा हुआ है, आप सबको दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, रचयिता, ये एकदम सही लिखा है। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। किससे ली गई हैं, दिनकर की कविता से। तो उपर्युक्त गलत लिखा है, उपर्युक्त गलत लिखा है। हम कैसे लिखेंगे, उपर्युक्त, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं ना उपर्युक्त, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा। मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। कैसा नहीं बनना चाहिए, परामुखापेक्षी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, परमुखापेक्षी, ठीक। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्या है इसका उत्तर, परमुखापेक्षी। आगे देखते हैं।